मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देहरादून ने ब्रेन ट्यूमर पर जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पर जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया को संबोधित किया। हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे खाने, बोलने तथा चलने आदि और हमारी सभी भावनाएं प्यार से नफरत तक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। खोपड़ी के अंदर ऊतकों की असामान्य वृद्धि से ट्यूमर का निर्माण होता है, जो कि सामान्य ऊतकों को नष्ट करने और उन पर दबाव का कारण बनता है। लगातार सिरदर्द सहित लक्षणों की शुरुआत पहचान फायदेमंद हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे इलाज के नतीजे और मरीजों की रिकवरी में काफी सुधार होता है। काफ़ी बदलाव हो रहा है, इससे तमाम मामले सामने खासकर ब्रेन ट्यूमर देखने को मिला कि क्या वजह हमारे तो किस तरह से अपने आप को ब्रेन ट्यूमर होने से बचाया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ कि दो तरीके से ब्रेन ट्यूमर होता है। पहला ये कि एक तो अनुवांशिकी, जैसे परिवार में किसी को है जो जीन में चेंजेस की वजह से होता है, वही जीन आपकी संततियों में आता है, बच्चों में आता है, तो उनको ब्रेन ट्यूमर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। उससे होने वाले ब्रेन ट्यूमर को आप रोक नहीं सकते हैं। हो जाएगा तो आप इलाज कर सकते हैं। दूसरा जो है, बाकी जो दूसरे फैक्टर हैं उसकी वजह से जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कुछ नाइट्रोसो यूरिया जो हमारे खाद्य पदार्थ में मिलते हैं। बेसिकली ये जो आप अचार बाजार का खाते हैं उसमें भी कुछ नाइट्रोसो कंपाउंड, सभी में नहीं, कुछ में किए जाते हैं। अगर वो है उसके एक्सपोजर से, कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, रबर इंडस्ट्री में काम करने वालों में है ना, पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं, तो इसमें ब्रेन ट्यूमर की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से कुछ वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे एक तो HIV वायरस हुआ जिसके बारे में सभी को पता है, एक साइटोमेगलो वायरस इन्फेक्शन, एप्स्टीन वायरस इन्फेक्शन, ये 3 वायरल इन्फेक्शन कॉमन जो ब्रेन में होते हैं, उसकी वजह से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो इसको भी आप कम कर सकते हैं, सही प्रॉपर इलाज के साथ इसको भी कम किया जा सकता है। आपने तमाम सिम्टम्स से जागरूक रखिए, तो ऐसे में सरकार को क्या करने की जरूरत है, या फिर डॉक्टर्स को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से जागरूक हो सकते हैं? केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, जो हम जैसे शहरों में रह रहे हैं, तो हम लोग भी अपने सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं। जैसे ज़्यादातर मैंने सुना है जो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर 10 साल से सिर दर्द था तो हमें लगा नॉर्मल सिर दर्द है। तो पहली बात तो जो सर दर्द है वो नॉर्मल नहीं होता। दर्द है तो कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है, इसी वजह से दर्द बेसिकली सिम्टम। तो जब इसमें ये है कि हम जो ये गांवों में जा के स्पेशल कैंप लगा के आप उनको अवेयर कर सकते हैं, सिम्टम के बारे में बता सकते हैं कि बेसिकली जो भी सिम्टम्स हैं ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड, अगर वैसा है तो आप अगर वहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से भी बात करेंगे तो उन्हें भी पता होता है कि हाँ ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड सिम्टम है, तो वो रेफ़र कर देते हैं आपको। या फिर हम इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि थोड़े समय में इस गाँवों में जा के उनको समझा पाएँ, उनको इसके बारे में एजुकेट कर पाएँ।